राजस्थान में स्थित मां करणी माता का आशीर्वाद लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बीकानेर जिले के दौरे पर थे। माता की खाने सगळाने राम राम। जहां उन्होंने पुनर्विकसित देशनोक रेलवे का उद्घाटन और 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। इस बीच उन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर से लेकर देश में विकास की दौड़ती लहर तक हर मुद्दे पर बात की। तो आइए कुछ मुख्य विषयों पर बात की जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत देश में हो रहे विकास कार्यों से की, जो पहले की सरकारों के मुताबिक 6 गुना तेजी के साथ किए जा रहे हैं। अब आप खुद ही देखिए, उत्तर का चिनाब ब्रिज निर्माण हो, पूर्व में असम की बोगीबिल ब्रिज का निर्माण हो, पश्चिम में मुंबई का अटल सेतु हो या हो दक्षिण में पाम्बन ब्रिज का निर्माण, ये सब देखकर पूरी दुनिया हैरान है। ठीक इसी तरह भारतीय रेलवे भी आधुनिक हो रहा है। वंदे भारत ट्रेन, नमो भारत ट्रेन देश की नई गति को दर्शा रही है। देश की पहली बुलेट ट्रेन का कार्य भी प्रगति पर है। यहाँ तक कि मालगाड़ियों के लिए अलग से पटरियां बिछाई जा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल ट्रेनों को ही आधुनिक बनाया जा रहा है, बल्कि रेलवे स्टेशनों को भी विकास और सांस्कृतिक कला से आधुनिक बनाया जा रहा है, जहां आपको विकास भी और विरासत भी नजर आएगी। विकास भी विरासत भी, इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता। ये स्थानीय कला और संस्कृति के भी नए प्रतीक है। जैसे राजस्थान के मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन पर महान राजस्थानी कला संस्कृति के दर्शन होंगी। ये विकास का कार्य केवल यहीं तक सीमित नहीं है, सड़कें भी दूर दराज यानी बॉर्डर के गांव तक पहुंच रही हैं। ये विकास राजस्थान की जनता को भी भरपूर मिल रहा है और राजस्थान की पहचान कैसे दुनिया भर में होगी, इस पर उन्होंने बात की। आप तो जानते हैं, बीकानेर की बात आती है, बीकानेरी भुजिया का स्वाद और बीकानेरी रसगुल्लों की मिठास विश्व भर में अपनी पहचान बनाएगी भी और बढ़ाएगी भी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम हमले पर बात करते हुए कहते हैं कि उस वक्त हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था और तीनों सेनाओं की बहादुरी का परचम लहराया। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ये याद दिलाते हैं कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो क्या क्या होता है। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को न्याय का रूप बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, वो हुंकार आप उनकी ही जुबान से सुनिए। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधे पर किया प्रहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को ये भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के लिए 3 सूत्र तय किए हैं। क्या है वो 3 सूत्र, आइए जानते हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बत्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल हम नहीं चलेगा।
और ये भी सच है दोस्तों कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसों में लहू नहीं गरम सिंदूर बह रहा है। भारती का सेवक मोदी यहाँ सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं गरम सिंदूर बह रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की आतंकी पोल खोलते हुए बताया कि हमारे 7 प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व में जा रहे हैं। इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग, विदेश नीति के जानकार शामिल हैं, जो पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान कभी भी भारत से सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी लड़ाई होती है तो मुंह की खानी पड़ती है। भारत ने ये साफ कर दिया है कि हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत किसी भी हाल में चुकानी ही पड़ेगी और प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा कहना है कि ये कीमत पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। इसके बाद अंत में प्रधानमंत्री मोदी वापस बीकानेर के मुद्दे पर आए और बताया कि बीकानेर के जिस एयरबेस को पाकिस्तान निशाना बनाने की कोशिश की, वहां कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि करणी माता का मंदिर वहां सेना के जवानों की रक्षा कर रहा है। इसके बाद अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए और देशवासियों को ये आश्वासन देते हुए कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। प्रधानमंत्री के इस भाषण को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।